बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को पूरे मामले में एक नया मोड़ आया। सुनवाई के दौरान ही योगेंद्र यादव ने एक महिला और एक पुरुष को कोर्ट में पेश करते हुए दावा किया कि उन्हें बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया के चलते बिहार में 65 लाख से ज्यादा मतदाता प्रभावित हुए हैं और चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान असफल रहा है। भारत में मतदाता पंजीकरण की दर लगभग 99% है, जो दुनिया में सबसे अच्छी है। योगेंद्र यादव ने कहा, अमेरिका में ये दर 74% है, जबकि बिहार में पहले ये दर 97% थी, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद ये घटकर 88% रह गई है और आगे और नाम हटने का भी खतरा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है। आयोग ने कहा कि अगर ऐसी गलती हुई है तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसे सुधार सकते थे। वे लोगों को अदालत में लाने के बजाय उनके आवेदन डिजिटल रूप से अपलोड कर दें ताकि आयोग मामले की जांच कर सके। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमें कम से कम इस बात पर गर्व है कि हमारे नागरिक इस कोर्ट में अपनी बात रखने आ रहे हैं। चुनाव आयोग के वकील ने योगेंद्र यादव के कदम को अदालत की सुनवाई में अवरोध करार देते हुए कहा, इस तरह की हरकतों के बजाय लोगों की मदद करें। हमने राजनीतिक दलों से अपने एजेंट नियुक्त करने को कहा था, ये कहकर कि लोकतंत्र खतरे में है, रोने के बजाय वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने में हमारी मदद करें, इसे ज्यादा तूल न दें। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि उप चुनाव आयुक्त ने योगेंद्र यादव से संपर्क कर कहा था कि यदि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी को गलत तरीके से मृत घोषित किया गया है तो वे आयोग से संपर्क करें और फॉर्म भरकर इस गलती को सुधार लें। आयोग के वकील ने कहा कि अगर ऐसे ही चला तो सभी याचिकाकर्ता और उनके समर्थक इस तरह कोर्ट में आ जाएंगे। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ योगेंद्र यादव की याचिका की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, खासकर वे मतदाता जो जरूरी फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2003 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को भी नए फॉर्म भरने होंगे और ऐसा न करने पर उनके स्थायी पते में कोई बदलाव न होने के बावजूद भी उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 7.24 करोड़ लोगों ने एसआईआर के फॉर्म जमा किए थे, फिर भी लगभग 65 लाख लोगों के नाम बिना किसी उचित जांच या मृत्यु या पलायन के आधार पर सूची से बाहर कर दिए गए। सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि उन्होंने मृत मतदाताओं या राज्य छोड़कर दूसरी जगह बसने वालों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि 65 लाख का आंकड़ा कैसे निकाला गया। पीठ ने सिब्बल से कहा, हम ये समझना चाहते हैं कि आपकी आशंका काल्पनिक है या वास्तविक चिंता है। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए थे वे पहले से ही ड्राफ्ट रोल में थे। खैर, इस पूरे मामले में विवाद की एक मूल वजह यह भी है कि क्या आयोग के पास नागरिकता सत्यापन के अधिकार हैं या नहीं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सबसे पहले यह तय करना होगा कि क्या चुनाव आयोग के पास किसी की नागरिकता का सत्यापन करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि अगर चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उनके पास अधिकार है तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।